NFTs क्या होता है? हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? ये ब्लॉकचेन क्या है? शुड यू इन्वेस्ट इन NFTs? जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस दुनिया में एक्टिवली इन्वॉल्व हो तो आपने NFT का नाम तो सुना ही होगा। NFT की फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। तो पहले हम नॉन फंजिबल को समझते हैं। तो सिंपल टर्म्स में मैं फंजिबल को रिप्लेस करूँगा रिप्लेसेबल से। तो नॉन फंजिबल का मतलब है नॉन रिप्लेसेबल। एक फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि आपने iPhone 13 खरीदा है। नाउ देयर आर मिलियंस ऑफ यूनिट्स ऑफ iPhone 13 विच मीन्स योर ब्रांड न्यू iPhone इज़ रिप्लेसेबल। लेकिन अब आपने उस फ़ोन को कुछ टाइम तक यूज़ कर लिया है। नाउ यू हैव योर फाइल्स मीडिया एप्लीकेशन ऑन योर iPhone विच मीन्स अब ये रिप्लेसेबल नहीं है। नाउ योर iPhone इज़ यूनिक। अब पूरी दुनिया में ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम iPhone 13 नहीं है विच मेक्स इट नॉन रिप्लेसेबल एंड नॉन फंजिबल। अब सिर्फ फ़ोन ही नहीं, कुछ भी चीज़ हो, कोई यूनिक कार हो गई, वीडियो हो गई, इमेज हो गई, कुछ भी यूनिक। अब बात करते हैं टोकन के बारे में। टोकन जो है वो बेसिकली राइट करता है ब्लॉकचेन पर। तो जानते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं आपसे कोई सामान खरीदता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बुक मान लेते हैं। मैं आपकी दुकान पे आया, मैंने आपसे कहा कि मुझे ये बुक चाहिए। आपने कहा ठीक है, 100 रुपये की बुक है। मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ, आपका गूगल पे का बारकोड स्कैन करता हूँ, 100 रुपीज़ ऐड करता हूँ एंड डन। अब हमारी तरफ से ट्रांजैक्शन कुछ ही सेकंड्स में हो गई। लेकिन अब इसके बैकएंड के बारे में बात करें तो इन मिली सेकेंड्स बैंक ने मेरे अकाउंट में ये चेक करा कि क्या इसमें 100 रुपीज़ हैं या नहीं, और अगर हैं तो उन्होंने कहा ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड। उसके बाद ये पैसे गए आपके अकाउंट में। वहाँ पे इसका एक रिकॉर्ड बना, एक रजिस्ट्री बनी जो कि बैंक ने सेव कर ली। अब इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग। अब इस सिस्टम में जो आपके पैसे हैं उसकी वैल्यू कभी भी कम या ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार नोट ज़्यादा प्रिंट कर देती है तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। दैट इज़ व्हाट सेंट्रलाइजेशन इज़। ये अच्छी भी है क्योंकि एक ही बॉडी है जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, बट एट द सेम टाइम ये उतनी भी अच्छी नहीं है क्योंकि एक ही बॉडी के पास काफ़ी पावर आ जाती है। तो एक व्यक्ति ने 2009 में, और उस व्यक्ति का नाम है सातोशी नाकामोटो, कोई भी जानता नहीं है कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी सेंट्रलाइज दुनिया है इसको हम डिसेंट्रलाइज बना सकते हैं क्या। विच मीन्स कि जब मैंने आपको 100 रुपये दिए टू बाय दिस बुक जिसकी बात हमने अभी करी थी, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई कैन दैट बी अ पब्लिक रिकॉर्ड। मतलब बैंक उसका ओनर नहीं है बल्कि पूरी पब्लिक उसकी ओनर है। एंड दैट इज़ नोन एज द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। कि अब मैं आपको 100 रुपये की बजाय 100 टोकन देता हूँ। टोकन बेसिकली एक करेंसी हो गई इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो जब मैंने आपको 100 टोकन दिए तो पहले जैसे ही समवन हैज़ टू चेक कि मेरे पास 100 टोकन है भी या नहीं। और जो ये समवन है ये कोई बैंक नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। इट्स द एंटायर वर्ल्ड थ्योरेटिकली। थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वो यही चीज़ चेक करेंगे कि वेदर आई हैव 100 टोकन्स और नॉट। तो अगर मेरे पास 100 टोकन्स नहीं है तो वो कहेंगे ट्रांजैक्शन डिसअप्रूव्ड और इसका एक रिकॉर्ड बन जाएगा। और अगर है तो वो कहेंगे ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड। मेरे 100 टोकन आपके अकाउंट में जाएंगे और वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो जाएगी हमेशा के लिए। कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, कोई उसको इरेज नहीं कर सकता। एंड दैट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। अब ये पूरा कंसेप्ट NFT से कैसे जुड़ा हुआ है, वापस आते हैं आपके iPhone 13 पर। अब आपके पास एक iPhone 13 है, एक यूनिक iPhone 13 है विच हैज़ योर फाइल्स एंड स्टफ विच इज़ ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। अब अगर आप इस iPhone को बेचना चाहते हो, मान लो X अमाउंट ऑफ रुपीज़ में आप बेचना चाहते हो और आपके पास कस्टमर भी है, यानी मुझे ही मान लो मैं आपके आईफोन को खरीदना चाहता हूँ। अब देयर हैज़ टू बी अ वे टू प्रूव दैट यू ओन दिस। अब ये तो फिजिकल फ़ोन है, लेकिन तब क्या होता अगर ये एक इमेज होती, एक वीडियो होती, एक पोस्टर होता या फिर म्यूज़िक होता। तो आप ये प्रूव कैसे करते कि ये यूनिक आइटम आपकी है, आप ही इसके ओनर हो। एंड दैट इज़ बाय क्रिएटिंग एन NFT। तो ऐसे NFT काम करता है। अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं तो NFTs आर लेजिटिमेट वे ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ एन आइटम। इस तरह से आपकी ओनरशिप हमेशा रिकॉर्ड में रहेगी,
प्रूवन होगी विच नो वन कैन एडिट और डिलीट। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, एक इमेज है उसे तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, मैं तो कभी से यही करता आया हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि इसका ओनर कौन है। दैट इज़ सॉर्ट ऑफ राइट आपके नज़रिए से, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर किसी ने कोई यूनिक आइटम एज एन NFT अवेलेबल करी है तो उसका सिंपल सा मतलब है, इससे आप प्रूव कर रहे हैं टू द वर्ल्ड कि मेरे पास ऐसी चीज़ है जिसे आप जितनी ही मर्जी बार रेप्लिकेट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कभी भी राइटफुल ओनर नहीं बन पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि सड़क पर आपको लैम्बोर्गिनी दिख गई, आपने उसके साथ फ़ोटो क्लिक कर ली। अब वो फ़ोटो चाहे कितनी ही वायरल क्यों ना हो जाए, उस फोटो से आप उस लैम्बोर्गिनी के राइटफुल ओनर नहीं बन सकते। और उल्टा इसमें ऐसा है कि जितनी ज़्यादा कॉपीज़ बनेगी, फेक आइटम्स बनेगी, उतनी ही ज़्यादा ओरिजिनल की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ये एक तरह से पब्लिसिटी होगी ना उस ओरिजिनल आइटम की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, क्या हमें NFTs में इन्वेस्ट करना चाहिए? वेल आई थिंक इट्स टू अर्ली टू जज। हालांकि अगर आप एक क्रिएटर बन के NFT क्रिएट कर सकते हो तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए, पैसे के लिए नहीं, जस्ट टू एक्सप्लोर दिस न्यू फील्ड। आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड एन NFT, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपके सिर के ऊपर से ना गई हो, मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। आज हमने बात करी NFT ब्लॉकचेन की। अब ब्लॉकचेन से ही रिलेटेड एक और टर्म है क्रिप्टो करेंसी। तो अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना है तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।